महाराज उपरीचर वसु की पुत्री और दाशराज की धर्मपुत्री सत्यवती अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए यमुना नदी में नाव चलाया करती थी। उसके शरीर से मछली की तीव्र गंध आती थी, जिसके कारण लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। एक दिन महर्षि पराशर अपने शिष्यों के साथ यमुना नदी के तट पर विचर रहे थे। वे महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पुत्र थे। वे तीर्थयात्रा के क्रम में यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव पर सवार हुए। जैसे ही नाव ने प्रवाह में आगे बढ़ना शुरू किया, महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान से ये जान लिया कि ये कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि एक अत्यंत विशिष्ट और पूर्व निर्धारित दैवीय मुहूर्त है। उन्होंने ये पहचान लिया था कि एक महान आत्मा के पृथ्वी पर अवतरण का समय आ गया है और इस कार्य के लिए नियति ने सत्यवती को ही नियुक्त किया है। महर्षि पराशर ये जानते थे कि यदि ये क्षण बीत गया तो उस महान आत्मा के जन्म के लिए ऐसा उचित योग फिर से नहीं बनेगा। नाव जब नदी के मध्य पहुंची, तब महर्षि पराशर ने अपने मन की बात प्रकट की। उन्होंने सत्यवती को सारी बात बताई और उसके समक्ष समागम का प्रस्ताव रखा। सत्यवती एक पल के लिए सहम गई। उसने कहा, हे मुनिवर, नदी के दोनों तटों पर अन्य ऋषि मुनि और लोग हमें देख रहे हैं। ये कैसे संभव है? सत्यवती की बात सुनकर महर्षि पराशर ने अपनी तपस्या की शक्ति का आह्वान किया और उसी क्षण चारों दिशाओं में घना कोहरा छा गया। यमुना का द्वीप और आसपास का सब कुछ एक रहस्यमयी धुंध में छिप गया, जहां कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। सत्यवती ये देखकर आश्चर्यचकित थी, किंतु उसकी मुख्य चिंता अभी भी बनी हुई थी। उसने कहा, हे महर्षि, आपने इस लोकलाज से तो मुझे बचा लिया, किंतु अपने कन्या भाव का क्या करूं? आपके साथ समागम के पश्चात जब मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा, तो मैं अपने पिता के घर वापस कैसे जा पाऊंगी? मेरा सम्मान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। महर्षि पराशर ने कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो। मुझसे समागम के उपरांत भी तुम्हारा कन्या भाव दूषित नहीं होगा। तुम पुनः कुमारी ही रहोगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्यवती को एक वरदान और दिया। उन्होंने सत्यवती के शरीर से आ रही मछली की गंध को अपनी तपोशक्ति से समाप्त कर दिया और उसे एक दिव्य सुगंध में बदल दिया। उसके शरीर से ऐसी अलौकिक सुगंध निकलने लगी जो एक योजन दूर से भी अनुभव की जा सकती थी। इसी वरदान के कारण वो मत्स्य गंधा से योजन गंधा और गंधवती कहलाई। इसके पश्चात यमुना के उस धुंध से ढके द्वीप पर महर्षि पराशर और सत्यवती का संगम हुआ। संगम के तत्काल बाद सत्यवती ने उसी द्वीप पर एक शिशु को जन्म दिया। इस प्रकार यमुना के द्वीप पर पराशर नंदन व्यास जी का जन्म हुआ। वे कोई साधारण शिशु नहीं थे। जन्म लेते ही उन्होंने एक युवा का रूप धारण कर लिया और वे वेदों वेदांगों के पूर्ण ज्ञानी थे। चूंकि उनका जन्म यमुना के एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए वे द्वैपायन कहलाए। उन्होंने सत्यवती से कहा, माता, आप जब भी किसी संकट में मुझे स्मरण करेंगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और ये कहकर वे तपस्या करने चले गए। आगे चलकर इन्हीं कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का विस्तार व्यास किया, जिस कारण वे संपूर्ण संसार में महर्षि वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वही थे जिन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की।